बाबूसर में लापता 15 सियाहों का खोज न लग सका। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर समेत दीगर अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। मैयतें शहराए रेशम से रवाना की गईं। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सियाह मुकामी होटल्स में मुंतकिल। मौसम बदतरीन, मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। राब्तों में शदीद मुश्किलात। शहरा बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह। नारान का गैर मुकम्मल तौर पर बंद। थोर में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 बच्चे भी ना मिल सके। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद घर और 2 मसाजिद मुतासिर। हालात मामूल पर आने तक सियाह गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराख की अपील। मुल्क भर में बारिशों से अमवात की तादाद 245 हो गई। 26 जून से जारी बारिशों से पंजाब में 135 अफराद जान की बासी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद ने जानें गंवा दी। सिंध में 24 और बलोचिस्तान में 16 अफराद तूफानी बारिशों की नजर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 118 बच्चे और 44 खवातीन भी शामिल। बारिशों से 854 घर तबाह हुए, 208 मवेशी हलाक हुए। ज्यादातर अमवात घर गिरने, लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और डूबने से हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें ज़ेर-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के इलाका लखुडेर में मकान की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक। नारवाल, उकाड़ा, हाफिजाबाद, फिरोजवाला, नूरपुर थल, पीर महल, जड़, मियाँवाली में भी बादल खूब बरसे। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाले बाप बेटी की दूसरे रोज भी तलाश। सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा के मकाम पर 3,78,000, कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसिक पानी का अखराज। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद के रिहायशियों और मवेशियों के फौरी इनखला के अहकामात। NDMA की मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। तूफानी बारिशों और सैलाब रेलों से मुमकिन खतरात का जायजा लिया गया। उधर पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सोसाइटीज में कायम बरसाती नालों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहिब का दौरा। सैलाब से मुतासर देहात का जायजा लिया। खोखरा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। सैलाबी रैलों से बचाव के लिए 2 फ्लड टर्बाइन बनाने का ऐलान। फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। मुनहदम घरों के मकीनों की माली मुआवनत भी की जाएगी। मरियम नवाज की मुतासरीन को यकीन दहानी। कहा, किसी जगह कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर की नाकामी है। माजी में पंजाब के साथ जो सलूक रवा रखा गया, इसे देखकर दिल कड़कता है। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फर्ज है। आबी बहरान पर बातें तो करते हैं मगर अमली इकदाम कोई नहीं करता। सारा साल पानी की किल्लत होती है। बारिशों का पानी जखीरा करने का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में सेनेटर शहरी रहमान का इजहार ख्याल। कहा, मूसलाधार बारिशें कुदरती आफात नहीं, क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग मुसलसल बढ़ रही है। सिंध और पंजाब का ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है। हमें सोचना होगा पानी को कैसे जखीरा करना है। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हो चुके। 24 घंटों के दौरान 21 अफराद की जान चली गई। इंसाफ दफन हो गया। PTI का सजाओं पर रिएक्शन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सजाओं को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं मुतनाज़ा फैसलों के नए बाब का फैसला हो गया। कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहते हैं हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। 2 ही गवाही जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं, ये कौम के साथ मजाक है। अलीमा खान ने कहा, अवाम को अब खड़ा होना होगा।
ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी पर 8 से 9 मुकदमात अभी बाकी हैं। अभी देखना है फैसला साज और मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। ये अवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। 9 मई केसेस में सियासी बुनियादों पर सजाओं का मौक़िफ़ मुस्तरद। वज़ीर ममलिकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी का कहना है, दुनिया को मालूम है कि 9 मई PTI ने किया। 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम में तलाल चौधरी ने लिखा, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दामात करने होंगे। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। वजीर इत्तेहाद पंजाब हसन बुखारी का कहना है, 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 9 मई वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। ज़मान पाक से पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके गए। पेट्रोल बम फेंकने वाले मासूम लोग नहीं। किसी सियासी रहनुमा को सज़ा होना खुशी की बात नहीं है। कोई सियासतदान मुल्क की अहम अमलाक पर हमले नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सज़ाएं दिलवाई। बानी PTI की गैर कानूनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तहरीक की जंग शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क के हर शहर, हर यूनियन काउंसिल में बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। आवाम खुद सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी PTI तनख्वाह नहीं, सजाएं आवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुकदमा है। जुर्म सजा के निज़ाम पर यकीन रखना है तो 9 मई के मुलजिमों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। DGI SPR की 9 मई के वाक़े के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, 9 मई के रोज जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। बाद सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अपने कारकुनों को अहदाफ दिए। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। उधर 9 मई से मुतालिक आर्मी चीफ के तारीखी अल्फाज भी कौम को याद। आर्मी चीफ ने कहा था, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी ना भूलेगी। निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी। कौमी अदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियासती मुल्कियती अदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, अब अदारों की मरहला वार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात बारे इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुश आइन करार दे दिया। कहा, अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मजीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन और इजाफा, आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग देने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। बोले, मस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात दूर करके रवाबित बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया दो तरफा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार।
साबिक गवर्नर पंजाब मियां असहर की कजाफी स्टेडियम के बाहर नमाज जनाजा अदा। हमाद असहर, खुर्शीदी कसूरी, सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर, रुकन असम्बली हाफिज फरत अब्बास, फरुख जावेद मून, शमीम नकवी, ख्वाजा अहमद एहसान, जमशेद इकबाल चीमा, रासिल इलाही और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मियां असहर के बेटे हमाद असहर 9 मई केसेस की वजह से मफरूर थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां असहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की दूसरी बार हमाद असहर की रिहाइशगाह आमद। रियासत से लड़ने वाले बलोच शनाख्त की बुनियाद पर अपनी अलहदा रियासत का ख्वाब देखते हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 16वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हुकूमत से नाला नौजवान के शिकवे दूर करके उन्हें गले से लगाएंगे। रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातिलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि मर्द और खातून के बेहिमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। तनाज़ात के पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की तरफ से मुनक़िदा इस्तक़बाली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के हसूल पर कारबंद हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी कोशिशों में भी फ़ाल किरदार अदा कर रहा है।